बतौर ह्यूमन रेस हमें जिन बहरानों का सामना है उनमें से एक भरोसे या एतमाद का बहरान है। आप एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं और आपका ट्रैफिक सिग्नल रेड है। आप अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आपका ट्रैफिक सिग्नल जैसे ही ग्रीन होता है आप उस चौक या चौराहे में दाखिल हो जाते हैं। जब आप उस चौक या चौराहे में दाखिल होते हैं तो आपको उन तमाम अफराद पर भरोसा है जिनका सिग्नल रेड है कि वो उस वक्त उस चौक या चौराहे में दाखिल नहीं होंगे। अगर चौक या चौराहे में मौजूद अफराद एक दूसरे के ऊपर ये भरोसा तोड़ दें तो इसके भयानक नताइज निकल सकते हैं। ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल होगी या मुतासिर होगी, इंसानी जानों का ज़िया हो सकता है। एतमाद या भरोसे का ये बहरान ट्रैफिक सिग्नल तक महदूद नहीं है। इसका शिकार अफराद, अदारे और मुआशरे भी होते हैं। बतौर फ़र्द, बतौर अदारा या बतौर कौम एतमाद खोने की बहुत ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है। सवाल यह है, हम एतमाद या भरोसा कैसे जीतें? बतौर फ़र्द, बतौर मुआशरा या बतौर अदारा हम काबिल भरोसा या काबिल एतमाद कैसे बने? इसके लिए हमें दो चीज़ों पे काम करना होगा। एक हमारा किरदार, दूसरी हमारी काबिलियत। बतौर फ़र्द, बतौर अदारा और बतौर मुआशरा अगर हम अपना किरदार और अपनी काबिलियत बेहतर कर लेते हैं तो हम काबिल एतमाद फ़र्द, काबिल एतमाद अदारा और काबिल एतमाद मुआशरा बन जाएंगे। किरदार के ऊपर काम करने के लिए आपको दो चीज़ें देखनी होंगी। एक, इंटेग्रिटी, कि हमारे कौल और फेल में कितना तज़ाद है। हम जो कहते हैं वो करते हैं या नहीं करते। हमारे कौल और फेल में तज़ाद जितना कम होगा उतना हमारा किरदार बेहतर होगा। और दूसरा, नीयत, हमारी इंटेंट, जितनी नीयत अच्छी है किरदार उतना ही बेहतर होगा। काबिलियत बढ़ाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, मुनासिब तालीम या मुनासिब सलाहियत और उस तालीम और सलाहियत के साथ आपका गुज़श्ता तजर्बा या आपका ट्रैक रिकॉर्ड। अगर आपके नाम के साथ डॉक्टर का टाइटल है तो ज़रूरी नहीं आप फिजिशियन हो। और अगर आप फिजिशियन हैं, अगर आप डॉक्टर भी हैं और किसी को हार्ट सर्जरी अगर करानी हो, उसके पास दो ऑप्शंस हों। पहले में जो डॉक्टर है उसके पास मुनासिब तालीम है, मुनासिब सलाहियत है, उसने हार्ट सर्जरी की ट्रेनिंग ली हुई है लेकिन आज़ादाना तौर पर पहले कभी हार्ट सर्जरी नहीं की। दूसरी तरफ एक ऐसा डॉक्टर है जिसके पास मुनासिब तालीम भी है और उसका पास रिकॉर्ड भी है, गुज़श्ता तजर्बा है, वो 60 से 70 कामयाब दिल के ऑपरेशन कर चुका है। आप किसके पास जाएंगे? आप यकीनन ऐसे डॉक्टर का इंतखाब करेंगे जिसके पास सलाहियत भी है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो किरदार और काबिलियत, इनकी मदद से हम बतौर फ़र्द, बतौर अदारा और बतौर मुआशरा काबिल भरोसा या काबिल एतमाद बन सकते हैं। आइए 13 ऐसे रवैयों को देखते हैं जो हमें किरदार और काबिलियत दोनों बेहतर करने में मदद दे सकते हैं। इन 13 रवैयों को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। पहले 5 रवैये, जो पहली कैटेगरी में 5 रवैये हैं वो किरदार बेहतर करने में, दूसरी कैटेगरी के 5 रवैये काबिलियत बेहतर करने में और तीसरी कैटेगरी के 3 रवैये किरदार और काबिलियत दोनों को बेहतर करने में हमारी मदद करेंगे। पहला रवैया, सीधी बात करें, टॉक स्ट्रेट। दूसरा रवैया, इज्जत और एहतराम के साथ बात करें, डेमॉन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट। ये दोनों रवैये एक दूसरे के साथ नत्थी रहेंगे। अगर आप सिर्फ सीधी बात करते हैं, इज्जत और एहतराम से बात नहीं करते तो आपकी सीधी बात का असर उल्टा होगा। और अगर आप सीधी बात नहीं करते बल्कि सिर्फ इज्जत और एहतराम को ही मलहूज़े खातर रखते हैं तो उस लच्छेदार गुफ्तगू से भी आपका किरदार बेहतर नहीं होगा। तीसरी चीज़, शफाफियत लाइए। बतौर लीडर, बतौर अदारा आपको अपने कामों में शफाफियत लाना होगी। आप जब चीज़ें अच्छी नीयत के साथ नहीं की जाती तो चीज़ों को गैर शफाफ किया जाता है, चीज़ें मरकी हो जाती हैं। इससे लोगों का एतमाद मुतज़लज़ल होता है। चौथी चीज़, राइट रॉन्ग्स। आप गलतियां तस्लीम करें,
अपनी गलतियों को बाज़ दफ़ा मान लेने से आपके इर्द गिर्द जो अफराद हैं, चाहे वो आपके ख़ानदान के लोग हों या आपके अदारे के लोग, उनका आप पर एतमाद बढ़ेगा। पांचवी चीज़ जो आपके किरदार को बेहतर करने में आपकी मदद देगी वो है वफ़ादारी, ख़ानदान के साथ, मुआशरे के साथ, अदारे के साथ और मुल्क के साथ। शो लॉयल्टी। दूसरी चीज़ क्रेडिबिलिटी। कैरेक्टर के बाद अगर आपने क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड करनी है तो उसके लिए जो 5 रवैये हैं उनमें सबसे पहले है आप नताइज पैदा करें। जब आप नताइज पैदा करेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी खुद ब खुद इस्टेब्लिश हो जाएगी। दूसरा रवैया, आप दिन ब दिन बेहतर हों, आप अपनी गलतियों से सीखें। दिन ब दिन बेहतर होने के लिए आप एक टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब भी एक साइकिल का इख्तिताम हो, वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल का, आप अपने आप से 3 सवाल पूछें। आप अपना एक ऐसा रवैया उसकी शनाख्त कीजिए जिसको आप तर्क करना चाहते हैं। एक ऐसा रवैया देखिए जिसको आप जारी रखना चाहते हैं। एक ऐसा रवैया मुंतखब कीजिए जिसको आप नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। इस तरह से हर साइकिल के इख्तिताम के ऊपर आप एक बेहतर फ़र्द, एक बेहतर अदारे के तौर पे सामने आ सकते हैं। तीसरा रवैया, हकीकत का सामना कीजिए। रेत में सर मत दबाइए, रेत में सर दबाने से तूफ़ान नहीं टलेगा। और चौथा रवैया, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई करें। आप ये मत समझें जो आप सोच रहे हैं दूसरे भी वैसे ही सोच रहे हैं। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को, आपकी तवक्कुआत को दूसरों को बताइए। जब आप अपनी तवक्कुआत दूसरों को बताएंगे तो आप उनका एहतसाब कर सकेंगे। चौथा और पांचवा रवैया, आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई करना होगा और फिर आपको अकाउंटेबिलिटी को प्रैक्टिस करना होगा। तो अकाउंटेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है, ये एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई किए बगैर, अपनी तवक्कुआत को ज़ाहिर किए बगैर, दूसरों को बताए बगैर जब आप उनकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, उनका एहतसाब करेंगे, तो ये एक इंतहाई मनफी चीज़ होगी। क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए जिन 5 रवैयों पे काम करने की ज़रूरत है वो हैं, नताइज पैदा करें, मुसलसल अपने अंदर बेहतरी लाएं, हकीकत का सामना करें, अपनी तवक्कुआत दूसरों को बताएं और एहतसाब करें। जो तीसरी कैटेगरी, जो आखिरी कैटेगरी है जिससे करैक्टर और क्रेडिबिलिटी या कॉम्पिटेंस दोनों बेहतर होंगे, वो 3 रवैये ये हैं। आप सुनने की आदत डालें। आप जब सुनने की आदत डालेंगे तो आपके ऊपर दूसरों का एतमाद बढ़ेगा। आपको 2 कान और 1 ज़ुबान इसीलिए दी गई है कि आप जितना बोलें उससे 2 गुना सुनें। दूसरी चीज़ जिससे कैरेक्टर और क्रेडिबिलिटी दोनों इम्प्रूव हो सकते हैं वो है, जो वादा करो वो पूरा करो। कीप कमिटमेंट्स। जब आप अपने वादे पूरे करेंगे आप पे लोगों का एतमाद बढ़ेगा। 13वीं और आखिरी चीज़ वो है, आप अगर चाहते हैं लोग आप पर एतमाद करें तो आप पहले दूसरों पर एतमाद कीजिए। विद दिस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप यू लाइक द कंटेंट। फॉर मोर स्टफ ऑन personal and organizational empowerment and culture change management, please come back. Thank you.